हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसको हम बोल सकते हैं सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी एंड प्लस सी। तो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशन लिखा है 5x² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ a, तो वो 5 है, राइट। यानी कि फर्स्ट x² का कोएफिशिएंट है 5, दैट इज़ a इज इक्वल टू 5, x का कोएफिशिएंट है 6, इट मीन्स b इज इक्वल टू 6 एंड द थर्ड कांस्टेंट टर्म इज -8, तो c इज इक्वल टू -8। तो हमें पहले a b c को आइडेंटिफाई करना है। अब हमें करना क्या है कि a और c यानी कि x² का कोएफिशिएंट और -8 का प्रोडक्ट करना है। दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -40। अब हमें इसी -40 के दो फैक्टर लिखने हैं, राइट। लेकिन वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों का एडिशन +6 होना चाहिए, यानी कि b आना चाहिए। क्योंकि मिडल टर्म है 6x, तो हमें इस 6x को स्प्लिट करना है। तो -40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 10 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -40, और 10 और -4 का एडिशन है 6। तो ये हमने रफ वर्क कर लिया साइड में। अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। 5x² वैसे ही रहेगा, लेकिन 6x को अब हमें लिखना है 10x एंड -4x, इट मीन्स प्लस 10x एंड -4x। तो 10x - 4x इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ पे हमने 6x को स्प्लिट कर लिया। तो ये जो हम साइड में कर रहे हैं ये हमें हर क्वेश्चन में करना है जब तक हमें इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म्स आ गए। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट और सेकंड में से हम कॉमन लेंगे और वो कॉमन होगा 5x प्लस 2। तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से हमने 5x कॉमन लिया। सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से -4 हम कॉमन लेंगे। सो इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से 5x अगर कॉमन आएगा तो रिमाइंडर पार्ट इज x प्लस 2। यहाँ से -4 कॉमन, सो x -4 इंटू 2 -8। तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 2 ये हमें अब सेम दिख रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा सेकंड टर्म है। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे x प्लस 2, ये फैक्टर कॉमन होगा। तो सेकंड फैक्टर कौन सा, 5x - 4, दिस इज योर सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमारा एक्चुअल में क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन हम इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। तो अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब होता है कि आइदर वैल्यू ऑफ फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, अदरवाइज सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर हम बोलते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि ऑब्वियसली कोई एक 0 होगा, तो इसका मतलब है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 5x - 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू -2, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 4 गोज टू राइट हैंड साइड एंड x इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमें क्या मिल गया, आंसर मिला, यानी कि x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4/5। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, सॉल्यूशन है। तो हमें अगर आंसर लिखना है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट होगा -2 एंड 4/5, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। ओके, तो हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
तो हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं अब। तो इस इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट है 2, माइनस x माइनस 6। ऑलराइट, तो अब हमें a, b और c इनके वैल्यूज़ को लिखना है। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -6। तो फिर लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, a और c का प्रोडक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 दैट इज़ -12। अब इस -12 को हमें फिर से दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, लेकिन उन दोनों फैक्टर का एडिशन, ये -x का मतलब है यहाँ पे b का वैल्यू -1 है। तो अब -12 के दो फैक्टर और उनका एडिशन होना चाहिए -1। तो -12 इज रिटन एज -4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो -4 और 3 का प्रोडक्ट है -12, -4 और 3 का एडिशन है -1। तो ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो अब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2x² माइनस x को अब हमें लिखना है -4x प्लस 3x। तो -4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप होगा कॉमन टर्म्स। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में से हमें कॉमन लेना है 2x, x माइनस 2। देन थर्ड एंड फोर्थ में से हमें कॉमन लेना है 3, x माइनस 2, x माइनस 2 इज कॉमन। देन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमने फैक्टराइज कर लिया है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसी का मतलब है आइदर फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 0 होगा या फिर सेकेंड फैक्टर का वैल्यू 0 होगा। अगर फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 0 है तो ये 2 राइट हैंड साइड में आएगा। तो x का वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 3 गोज टू राइट हैंड साइड एंड x इज इक्वल टू -3/2। तो ये x की वैल्यू 2 होगी या फिर -3/2 होगी। तो फिर हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देन आवर सॉल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 2, otherwise -3/2। ओके, और एक क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करते हैं, सिंपल बेसिक टाइप का। ठीक है, थर्ड वन। तो हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 7x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो मोस्टली यही प्रोसीजर हम पूरे चैप्टर में अप्लाई करते हैं। 2x² माइनस 7x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -7 एंड c का वैल्यू है -39। ओके, तो अब हमारा वही स्टेप रिपीट होगा, a और c का प्रोडक्ट, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय -39 दैट इज -78। अब -78 के दो फैक्टर जिनका एडिशन होगा मिडिल टर्म, इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 13 मल्टीप्लाई बाय -6, तो 13 एंड -6 का एडिशन है -7। 13 इंटू -6 -78। तो ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। फर्स्ट टर्म होगा 2x² -7 को अब हम लिखेंगे 13 एंड -6 दैट इज प्लस 13x, सॉरी हमें यहाँ पे -13 प्लस 6 करना है। -13 प्लस 6 इनका एडिशन होगा -7, सो इट इज -13x प्लस 6x -39 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों का एडिशन। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आएगा x,
दैट इज 2x प्लस 13 इन ब्रैकेट, यहाँ पे कॉमन होगा 3, तो 2x प्लस, अगेन नॉट प्लस, इट इज a -39। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन होगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो 2x माइनस 13 है उसे हम, ओके 2x माइनस 13 इसे हम कॉमन लेंगे और सेकंड फैक्टर होगा x प्लस 3। तो 2x माइनस 13 यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 13 आएगा, तो 2x माइनस 13 कॉमन एंड x प्लस 3 इज योर सेकेंड फैक्टर। तो इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब है 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 13, इट मीन्स x इज इक्वल टू 13/2। यहाँ पर x इज इक्वल टू -3। तो आपका सॉल्यूशन सेट होगा, योर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 13/2 अदरवाइज -3। ठीक है, तो ये सिंपल इक्वेशंस हमने लिए थे। सिंपल का मतलब है जो सीधे सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब हमें कुछ इक्वेशंस लेने हैं कि जो क्वाड्रेटिक में नहीं है, तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है 2x² - 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। ओके, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा, क्वाड्रेटिक में लिखना होगा, फिर फैक्टराइज होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × x², 2x², 2 × 6 दैट इज 12, 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12। तो ये 3x को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, 2x² -3x, ये -12, ये 12 भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में +12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 12 एंड -12 गेट कैंसिल आउट, उनका दोनों का एडिशन 0, इट मीन्स 2x² -3x इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टर्म x² का है, ये दूसरा x का है। तो अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो हम यहाँ पे सीधा x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में होगा 2x - 3। तो ये एक तरह से हमारे दो फैक्टर है कि x मल्टीप्लाई बाय 2x - 3। तो इसी का मतलब हो गया कि x का वैल्यू 0 होगा या फिर 2x - 3 का वैल्यू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 0, otherwise x is equal to 3/2. Therefore our solution set is equal to 0, otherwise 3/2। ठीक है, तो ऐसा ही नेक्स्ट एक सॉल्व करते हैं। ओके, फिफ्थ है 4 2x - 3 ब्रैकेट स्क्वायर -2x - 3 -14 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है क्योंकि x² का कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये 2x - 3 2x - 3 हमें सेम दिख रहा है। 2x - 3 का यहाँ पे स्क्वायर है, 2x - 3 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें सब्सटीट्यूशन करना है। जैसे कि अब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, पुट 2x - 3 इज इक्वल टू यम। तो p q कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यम लिया। तो 2x - 3 2x - 3 हमें सेम दिख रहा था, तो 2x - 3 इज इक्वल टू यम। ओके, तो फर्स्ट हमें इक्वेशन चेंज करके मिलेगा 4 दिस इज यम स्क्वायर माइनस दिस इज यम माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिल गया। तो इस इक्वेशन में
अब फिर से हमें ऑब्जर्व करना है कि यम स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a है, यम का कोएफिशिएंट यानी कि b है, और कांस्टेंट टर्म c दैट इज -14 है। तो हमें इसको स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, यानी कि सॉल्व करना है। तो a और c का प्रोडक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -14 ये हो गया -56। तो -56 का अब हम फिर से फैक्टराइज करना है, लेकिन उनका एडिशन ये मिडल टर्म -1 होना चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -8 दैट इज -56, और 7 और -8 का एडिशन होगा -1। तो 4m स्क्वायर प्लस 7m -8m, तो ये 7m और -8m -14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो पहले दो टर्म से कॉमन क्या मिलने वाला है, m कॉमन, 4m प्लस 7, इसके बाद में इन दोनों टर्म्स में से -2 कॉमन, 4m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब 4m प्लस 7 ये फैक्टर कॉमन, m -2 दिस इज योर सेकेंड फैक्टर। तो फिर आइदर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 0 होगा, या फिर सेकेंड फैक्टर का वैल्यू 0 होगा। अगर फर्स्ट फैक्टर का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू होगा दैट इज -7/4। अगर सेकेंड फैक्टर 0 है तो m का वैल्यू होगा 2। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि m का वैल्यु है 2x - 3। तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 2x - 3 इज इक्वल टू -7/4। तो यही हमारे दो फैक्टर्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो m की जगह पे हमारा वैल्यू ओरिजिनल जो था क्वेश्चन में, जो हमने सब्सटीट्यूट या फिर पुटअप किया था, तो 2x - 3, सेकेंड केस में भी दैट इज 2x - 3 दिस इज m इज इक्वल टू 2। अब हमें x के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो 2x इज इक्वल टू 3 गोज टू राइट हैंड साइड, +3 -7/4, 2x, ओके 2x, 4 3 ज़ा 12, 12 - 7 5/4, ये 2 भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इट मीन्स दैट x का वैल्यू हमें मिल गया 5/8। यहाँ पर 2x, 3 गोज टू राइट हैंड साइड, +2, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमें x के दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/8 एंड 5/2। ओके, तो ये क्वेश्चंस में हमने सब्सटीट्यूशन किया, स्टार्टिंग में सब्सटीट्यूशन किया, फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, फिर हमें m के वैल्यूज़ मिले, फिर हमने बैक सब्सटीट्यूशन किया x के लिए, और फिर हमें फाइनली जाके ये सॉल्यूशन सेट यहाँ पे आंसर के फॉर्म में मिल गया। ओके, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, इसमें और बहुत सारी वैरायटी है। तो हम और एक सॉल्व करते हैं जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन पहले करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 5/x - 2 -3/x + 6 इज इक्वल टू 4/x। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जहाँ पे हमें कोई x² का टर्म नहीं दिख रहा है। इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, हमें पहले करना है LCM। तो x - 2 एंड x + 6 इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये हमारा हो गया LCM। अब ये x + 6 जो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय x + 6, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2। ओके, तो यहाँ पे हमने LCM कंप्लीट किया। अब राइट हैंड साइड में 4/x एज इट इज़।
अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 5 इंटू एक्स दैट इज़ 5x, 5 इंटू 6 30, 3 इंटू एक्स माइनस 3x, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12, राइट हैंड साइड में होगा 4/x। तो 5x एंड 3x इन दोनों को एडिशन करना है, दैट इज़ 5 एंड माइनस 3 इट इज़ 2x, 30 एंड 6 दैट इज़ 36, एक्स स्क्वायर 6 और 2 इनका एडिशन होगा प्लस 4x माइनस 12 4/x। अब नेक्स्ट स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 4 को इधर मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस डिनोमिनेटर एंड x मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म 2x प्लस 36, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16x माइनस 48, x इंटू 2x दैट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 36x। तो ये राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस होगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x, फिर ये माइनस 36x और ये लास्ट है माइनस 48। अब ये होगा 4 माइनस 2 दैट इज़ 2x स्क्वायर, 36 एंड माइनस 36 एंड 16 इट मीन्स माइनस 20x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि क्या अवेलेबल है, तो 2x स्क्वायर 20 एंड माइनस 48। तो इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया और 48 को भी 2 से डिवाइड किया। तो एक्चुअल में अब जाके इतना सारा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि a का वैल्यू है 1, x का कोएफिशिएंट इट मीन्स b उसका वैल्यू है -10 और कांस्टेंट है c उसका वैल्यू है -24। तो a और c का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय -24 दैट इज़ -24 और फिर -24 के ही दो फैक्टर हमें चाहिए और वो दो फैक्टर हैं -12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो -12 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो -24 मिलेगा, लेकिन -12 और 2 का एडिशन है -10 जो ये एक्चुअल में -10 यानी कि मिडल टर्म है। तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि x कॉमन, x -12 प्लस 2 कॉमन, x -12 ओके, x -12 कॉमन, सेकेंड टर्म x प्लस 2, तो फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 अदरवाइज सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो फिर हमें x का वैल्यू मिला 12, यहाँ पे सेकेंड में x का वैल्यू मिला हमें -2। तो फिर x के वैल्यूज़ हमें मिल गए, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट हमें मिल गया। तो आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू दैट इज 12 एंड -2। ओके, तो ये सबसे बेसिक पार्ट यानी कि फर्स्ट टॉपिक था हमारा क्वाड्रेटिक का। तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में या टॉपिक में कोई भी किसी भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो, आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपको इस तरह से एक क्वाड्रेटिक हमेशा मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक को मिडल टर्म स्प्लिट करना है। तो मैंने एक प्रोसीजर यहाँ पे बताया है
मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए ये रफ वर्क हमेशा करना चाहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। और फिर लास्ट में हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। ओके, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में से सॉल्व करो। कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर मैसेज करो। ओके, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन पे आइकॉन पे क्लिक करो। ओके, तो आगे वीडियो हम डाल रहे हैं नेक्स्ट। थैंक यू।